हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में। सभी को पता है हमारे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। मैंने उनका बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है आपको पुरानी वीडियोस में। आप जाइए और वहां पे वीडियो विजिट करिए, आप देखें कि हर ज्योतिर्लिंग की एक पौराणिक कथा क्या है। बहुत ही अविस्मरणीय कथा है हर ज्योतिर्लिंग की। चलिए, तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पवित्र स्थान तमिलनाडु के सेतु तट से दूर रामेश्वरम द्वीप पे स्थित है और समुद्र के ऊपर पंबन पुल के लिए तकनीक द्वारा आता है। विशाल पवित्र स्थान अपनी लंबी समर्थन प्रविष्टियों, टावरों और 36 तीर्थम के लिए जाने जाते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे दक्षिणी को संबोधित करता है और बनारस की तुलना में एक सम्मानित यात्रा फोकस कर रहा है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग रामायण के साथ खुशी से जुड़ा हुआ है और राम की श्रीलंका से प्रभावी वास्पी। इसका मतलब ये कि जो हमारा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है वो राम जी से जुड़ा हुआ है। चलिए, तो ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का ही पवित्र मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं इन स्थानों का दौरा किया था, इसलिए भक्तों के दिलों में उनका एक विशेष स्थान है। कहते हैं कि जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात पर बहस हो गई थी कि सर्वोच्च देवता कौन है, तो भगवान शिव प्रकाश से एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और प्रत्येक को अंत खोजने के लिए कहा भी नहीं कर सका। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थानों पर प्रकाश के स्तंभ गिरे वह ज्योतिर्लिंग स्थित है। चलिए, तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। मंदिर पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरे जिला में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और रामेश्वरम को 11वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 4.5 मील दक्षिण पूर्व में है। यह एक सुंदर शंख के आकार का रूप है जो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। 12वीं सदी के दौरान मंदिर का जो विस्तार है वो पांडव वंश द्वारा किया गया था और प्रमुख मंदिरों का पुनर्निर्माण जीववरा सिकरिया द्वारा किया गया था और जाफना साम्राज्य के उत्तराधिकारी गोविंद शंकर नारायण द्वारा पुनर्निर्माण में सहयोग भी किया गया था। ऐसा माना जाता है कि रामनाथ स्वामी के शिवलिंग की स्थापना भगवान राम ने की थी, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। तो रामेश्वरम कॉरिडोर दुनिया का सबसे लंबा कॉरिडोर है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर इसकी दीवार की चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर, गोपुरम 38.4 मीटर है। मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया गया है। इस मंदिर का गलियारा बेहद खूबसूरत है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दर्शाया हुआ है। आप जाकर जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि इस मंदिर का गलियारा कितना खूबसूरत है। पौराणिक कथा रामायण के अनुसार भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जिन्होंने रामायण युद्ध के दौरान रावण का क्या किया था, वध किया था। तो पुलस्तत्व महर्षि के पुत्र रावण वह शिव के महान भक्त और चारों वेदों को जानने वाले थे। इस कारण रावण को मारने के बाद राम को बहुत खेद हुआ। उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप मिला और इस पाप को वो धोना चाहते थे, तो उन्होंने रामेश्वरम टेम्पल में शिवलिंग स्थापित करने का फैसला ले लिया। तो उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया कि भगवान शिवलिंग के साथ हिमालय से आए हैं। जब हनुमान को शिवलिंग लाने में देरी हुई तो माता सीता ने समुद्र तट पर उपलब्ध रेत से एक छोटा शिवलिंग बनाया। इस छोटे से शिवलिंग को रामनाथ कहा जाता है। बाद में हनुमान जी के आगमन पर राम ने उसी समय छोटे शिवलिंग के साथ कारे पत्थर में महान शिवलिंग की स्थापना की। ये दोनों शिवलिंग आज भी रामेश्वरम मंदिर के मुख्य मंदिर में पूजे जाते हैं। यह प्रमुख शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है कि जो रामेश्वरम मंदिर है वो 12वीं शताब्दी में फूस की झोपड़ी के अंदर रखा गया था और ये भी कहा जाता है कि श्रीलंका की पराक्रम बहू ने यहाँ चिनाई का काम शुरू किया था। तो जो शेष मंदिर का निर्माण था तो रामनाथपुरम के सेतुपति शासकों द्वारा किया जाता था। ये भी माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में ईस्वी में बनाए गए थे। त्रावणकोर, रामनाथपुरम, मैसूर और पुदुकोट्टाई के कई शाही परिवारों ने मंदिर का संरक्षण किया था और इनकी वर्तमान सुंदरता से हिफाजत किया था। हिंदू कथाओं के अनुसार रामायण का इतिहास भगवान राम ने श्रीलंका में लड़ाई और दुष्ट उपस्थिति शासक रावण पर उनकी जीत के बाद भगवान राम को धन्यवाद समारोह किया था।
रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का महत्व क्या है? तो भगवान राम ने रावण के वध के पाप के लिए प्रतिशोध की पेशकश करने के लिए किया था। भगवान राम की पूजा के लिए हनुमान ने कैलाश से शिवलिंग लाने के लिए यात्रा की। जैसे जैसे देर हो रही थी तो राम को सीता देवी द्वारा रेत से बने लिंगम से प्यार हो गया। भगवान राम द्वारा प्रतिष्ठित इन लिंगम को रामनाथर के नाम से जाना जाता था। जब हनुमान जी लौटे तो वे चकित रह गए, तो भगवान ने उनके द्वारा लाए गए लिंग का भी उपयोग किया। मास्टर राम ने हनुमान को आश्वस्त किया कि इस लिंगम काशी विश्वनाथ का नाम रखा। तो रामनाथ को प्यार करने से पहले प्रशंसकों को काशी विश्वनाथ से भी मतलब वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ के दर्शन करने पड़ेंगे। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि एक्चुअली क्या है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी। वही है कि सीता जी द्वारा बनाया गया था, फिर मतलब हनुमान जी ने जो शिवलिंग लाया था उसको भी पुनर्स्थापित कर दिया गया था। तो रामेश्वरम जो ज्योतिर्लिंग है उसकी कुछ अपन रोचक तथ्य के बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं रामायण के अनुसार मुख्य भूमि भारत और श्रीलंका के बीच के पुल को क्या कहते हैं? राम सेतु पुल कहा जाता है, जिसमें राम ने सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए श्रीलंका पहुंचने के लिए बनाया था। इसके बाद रावण के भाई श्रीलंका के नए राजा विभीषण ने राम के पुल को नष्ट करने के लिए कहा था। उसने अपने धनुष के सिर्फ एक छोर से ऐसा किया, इसलिए पंबन द्वीप में मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणी सिरे को धनुष कोड़ी भी कहा जाता है। तो जो रामेश्वरम है वो तीर्थ स्थलों से 4 धामों में से भी एक है। ये एक धाम भी कहा जाता है, जिसमें बद्रीनाथ आ जाएगा, द्वारका, पुरी, उड़ीसा, ये सारी चीज़ें शामिल है। और ये भारत का सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, तो आप भी जाए रामेश्वरम, और ये तमिलनाडु में स्थित है ना, तो ज़रूर दर्शन करें। 4 धामों में से भी एक है। चलिए, जय श्री राम, जय सीता मैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।